तो भारत समेत दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़क सकता है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी है। कश्मीर के कई जगह में तापमान शून्य से नीचे है और श्रीनगर अनंतनाग में भारी बर्फबारी इस समय हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। पंजाब में 19 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल में लगभग 150 सड़कें बंद हैं। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगह तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी इस समय हो रही है। बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। मार्गों को खोला जा रहा है। हिमाचल में लगभग 150 सड़कें बंद हैं बर्फ की वजह से। भारी बर्फबारी के चलते तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में बर्फबारी इस समय जम के हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी पारा लुढ़क सकता है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और तापमान शून्य से नीचे, चाहे वो श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, यहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कई इलाकों में इस समय भारी बारिश हो रही है। पंजाब में 19 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली एनसीआर में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। भारी कोहरा आज भी है। तापमान और भी गिर सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय बर्फबारी और उसी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है और उत्तराखंड में भी कई जगह पर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट। हिमाचल की कई जगह हैं जहां पर इस समय बर्फबारी हो रही है। सड़कें तकरीबन 150 सड़कें हैं जो कि बंद हैं। बर्फ की वजह से उनको खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं नज़ारा देखने के लिए, उनके लिए खूबसूरत नज़ारा है, जन्नत का नज़ारा है। और उसी को देखने के लिए लोग जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, उत्तराखंड का रुख करते हैं या फिर हिमाचल का रुख करते हैं। ज़्यादातर पर्यटक ऐसे मौसम में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए इन्हीं पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं जहां पर इस समय बर्फबारी हो रही है और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है, लेकिन पर्यटकों के लिए सौगात होती है अगर बर्फबारी हो जाए तो। खासकर तब जब पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हों, तब बर्फबारी हो जाए, उसको अपने कैमरों में कैप्चर कर सकें, मोबाइल फोन में तस्वीरें ले सकें। 15 जनवरी से एक बार फिर से सर्दी का सितम शुरू होगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट अभी से जारी किया गया है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, उसी का असर 15 जनवरी से देखने को मिलेगा मैदानी इलाकों में भी। बारिश की वजह से भी और ठंड बढ़ेगी, तापमान में भी और गिरावट आएगी। जम्मू कश्मीर में जन्नत का नज़ारा इस समय देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी इन तीनों ही क्षेत्रों में एक जैसा खूबसूरत नज़ारा बर्फबारी का। भारी बर्फबारी इस समय हो रही है। कई सड़कें उसकी वजह से बंद हो गई हैं। हालांकि उन सड़कों को खोलने का काम, उन मार्गों को खोलने का काम भी लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है, यानी दिल्ली में भी अभी लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत दिल्ली वासियों को है, नोएडा वासियों को है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। 15 जनवरी के बाद लगभग 3 से 4 दिनों तक कई जगह पर तापमान इस समय शून्य है और बर्फबारी लगातार।
और इस समय कई संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपने अपने राज्यों का हाल बताएंगे। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं और भी कई संवाददाता जो कि आप तक अपने राज्य की ठंड का असर बताएंगे, कैसी ठंड वहां पर हो रही है, किस तरीके से लोग उससे निजात पाने की कोशिश करें। ईशा, सबसे पहले बताइए कैसा चल रहा है इस समय चंडीगढ़ में? जी काजल, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके का कोहरा है इस वक्त छाया हुआ है चंडीगढ़ में भी। और आज के दिन की अगर बात करें, मौसम विभाग की तरफ से आज यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कल से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जो मौसम है उसमें और बदलाव देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें 15 और 16 जनवरी की, तो 15-16 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी दोबारा होती है तो कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाकों में जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कल के लिए ये जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक जो घना कोहरा है वो और भी ज़्यादा छाएगा और इसके साथ ही जो शीतलहर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर हम चंडीगढ़ की खास तौर से बात करें, क्योंकि यहाँ पर शिमला से ज़्यादा ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच चुका था, और ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और सर्दी का प्रकोप जो है और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। और जो दोहरी मार है लोगों को सहनी पड़ सकती है, कोहरे की भी और शीतलहर की भी। बीते कल की अगर हम बात करें तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, नारकंडा, शिमला, कुल्लू मनाली, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी बर्फबारी हुई है और ऐसे में उसी का असर है कि मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। शीतलहर भी यहां पर जारी हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो छोटे बच्चों की कक्षाएं हैं उन्हें 21 जनवरी तक के लिए बंद रखा गया है। पंजाब सरकार की तरफ से भी 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उन्हें 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, शीतकालीन अवकाश को। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं को 21 जनवरी तक के लिए जिस तरीके का पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसके मद्देनजर शीतकालीन अवकाश को 21 जनवरी के लिए स्थगित किया। ईशा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जोशीमठ से कुलदीप राणा जुड़े हैं, दिल्ली से गजेंद्र सिंह जुड़े हैं। कुलदीप, पहले आपका रुख करूंगी, जोशीमठ का हाल बताइए, कैसा मौसम? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पे मौसम आज बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे धूप लगी हुई है। लेकिन बीती रात की अगर बात करेंगे तो यहाँ का जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है औली में बीती रात जम के बर्फबारी हुई है। उसके अलावा जो भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे लगातार बर्फबारी हुई है और उसके अलावा हेमकुंड साहिब में भी जम के बीती रात बर्फबारी हुई है। और जोशीमठ इस लिहाज से भी, क्योंकि जोशीमठ जिस तरीके से आपदा की मार इन दिनों झेल रहा है, उसके लिए शीतलहर और बर्फबारी कहीं ना कहीं दुगनी चुनौती पैदा कर रहा है प्रशासन के सामने। और वहां के जिस तरीके से आपदा पीड़ित इन दिनों राहत शिविरों में रात काटने के लिए विवश है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये दोहरी मार शीतलहर की तरफ से देखी जा रही है। क्योंकि प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है औली में बीती रात जम के बर्फबारी हुई है और जो हमारा भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम है वहां पे बर्फबारी हुई और उसी का असर जो निचला इलाका जोशीमठ का क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा इस समय परेशानी का सबब सर्दी बनी हुई है। क्योंकि प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती इस वक्त है, एक तो शीतलहर से निपटना और दूसरा जो आपदा पीड़ित वहां पे है उनको राहत शिविरों में बेहतर से बेहतर कैसी व्यवस्थाएं उनके लिए सुनिश्चित हो, उसके लिए प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं शीतलहर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि वहां पे लगातार जो दरारें पड़ने का सिलसिला है वो लगातार अब भी जारी है और अब तक करीबन 760 जो भवन है उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है और करीबन 128 परिवारों को जो विस्थापन उनको अब तक कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम विस्थापन को लेकर कर दिए गए हैं। वहां पे जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनके लिए न केवल जोशीमठ के सुरक्षित स्थानों में बल्कि पीपल कोटी जो हमारा इस अस्थायी राजधानी भराड़ीसैंण का भवन बना हुआ है वहां पे आपदा पीड़ितों के लिए व्यवस्था की गई है। तो इस तरह के तमाम जो भवन है करीबन प्रशासन ने जोशीमठ के
सुरक्षित स्थानों पर 51 भवनों को विस्थापन के लिए रखा गया है। उसके अलावा पीपल कोटी में भी करीबन 30 भवनों को उन्होंने अधिग्रहण कर रखा है कि जी अगर जी विस्थापन अगर परिवार को किया जाता है तो वहां पे रखें। लेकिन प्रशासन के सामने ये आने वाले दिनों में ये रहेगा, क्योंकि अब इस वक्त वैसे पहाड़ों में दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बर्फबारी जमकर हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष बर्फबारी अभी तक हुई नहीं और अब आने वाले दिनों में ये स्वाभाविक है बिल्कुल। कि अब पहाड़ों में बर्फबारी लौटेंगे होगी, आपके पास। गजेंद्र, आपका रुख करूंगी। दिल्ली का मौसम बताइए, क्योंकि 15 जनवरी से दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा ठंड होगी, यानी अलर्ट रहने की जरूरत है दिल्ली एनसीआर में लोगों को। गजेंद्र, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमन शुक्ला हमारे साथ वाराणसी से इस समय जुड़े हुए हैं। अमन, वाराणसी का मौसम बताइए। देखिए काजल, मैं आपको बता दूं जी कि इस समय हम मौजूद है वाराणसी के अस्सी घाट पे। जी और जैसा कि मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि धूप निकली हुई है, लेकिन गंगा उस पार जो है अभी भी कोहरा का जो कहर अभी बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बीते 24 घंटे जो था, यहाँ पे कोहरा था, बहुत ज्यादा कोहरा था। तो इसको लेके जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं हाई अलर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो है अलाव जलाने के लिए लकड़ियां हर गली हर मोहल्ले में गिराई जा रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले, मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उन लोग आज, चूंकि मकर संक्रांति है और आज गंगा स्नान भी है, तो बहुत अहम रखता है कि पानी से निकलते ही लोग जो है, ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरा का भी कहर है, थोड़ी सी धूप निकली हुई है। धूप निकली हुई है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। कई दिनों बाद जो है काशी में आज मकर संक्रांति के दिन धूप निकली है, तो लोगों के चेहरे पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी है। क्योंकि धूप निकली है तो ठंड से, इसलिए आज इतने ढेर सारे श्रद्धालु जो है रोकेंगे आपको। गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, दिल्ली में आप इस समय मौजूद हैं, बताइए कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में अब ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और इनका जो रुख है वो भी थोड़ा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि येलो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट लगाया गया है 20 तारीख तक के लिए, क्योंकि दिल्ली में 15 से 20 तारीख तक इसी तरीके की हवाएं चलती रहेंगी। और अगर पहाड़ों की बात की जाए तो वहां की बर्फबारी की वजह से दिल्ली में सर्दी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम आज की बात करें तो मकर संक्रांति है, ऐसे में लोगों ने अपने घरों के बाहर अलाव जलाए हैं, जिससे जो राहगीर हैं उनको कुछ राहत भी मिल सके और जो मकर संक्रांति है उसको भी बनाया जा रहा है। वहीं अगर बात कर ले दिल्ली की, तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हाँ, धूप बीच बीच में जरूर खिलती रहेगी, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो दिल्ली वालों को परेशान करेंगी। वहीं अगर दिल्ली की बात कर ले तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। लेकिन अगर बात करें कल से लगभग 4 डिग्री पारा गिरने की भी जो अलर्ट है वो लगाया गया है। और लोगों से कहा गया है कि अगर हो सके तो बुजुर्ग और बच्चे घरों में ही रहें, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं 20 तारीख तक दिल्ली में एक बार सर्दी दोबारा से लौटने वाली है। वहीं अगर बात कर ले तो लोगों के लिए अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो रैन बसेरों में अतिरिक्त कंबल देने की भी बात की गई है कि उनको अतिरिक्त कंबल दिया जाए। बिल्कुल गजेंद्र, शुक्रिया आपका। अमन, आपका भी शुक्रिया। ईशा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग राज्यों से मौसम का हाल बताने के लिए। तो आपको अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाताओं ने बताया किस तरीके से मौसम अलग अलग राज्यों में ठंड बढ़ती जा रही है, शीतलहर भी चल रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है।